इस कहानी की शुरुआत में हमें एक फेरी लैंड को दिखाया जाता है जहाँ सारी फेरीज मिलकर अपना अपना काम कर रही होती हैं। दरअसल सभी फेरीज के पास अलग अलग पावर्स होती हैं। जैसे किसी के पास वाटर को कंट्रोल करने की पावर होती है तो किसी के पास लाइट को कंट्रोल करने की। ये सभी फेरीज मिलकर फेरी लैंड को और भी सुंदर बनाती हैं और बाहरी ताकतों से फेरी लैंड की रक्षा करती हैं। वहीं हमें ज़रीना नाम की एक परी को दिखाया जाता है जिसके पास बाकी की फेरीज की तरह कोई स्पेशल पावर तो नहीं होती, लेकिन वो एक डस्ट कीपर फेरी होती है। दरअसल डस्ट एक ऐसा मैजिकल पार्टिकल होता है जो पूरे फेरी लैंड को खूबसूरत बनाने में मदद करता है और सारी फेरीज डस्ट पार्टिकल की मदद से ही उड़ पाती हैं। रास्ते में ज़रीना अपने फ्रेंड्स के साथ मिलती हुई आगे बढ़ रही होती है, तभी उसे डस्ट वर्कशॉप की घंटी बजने लगती सुनाई देती है। वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स को छोटी छोटी पट्टियों में बंद करके फेरी लैंड के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाया जाता है। घंटी की आवाज सुनकर ज़रीना वर्कशॉप में आ जाती है और बाकी के डस्ट कीपर फेरीज के साथ मिलकर मैजिकल डस्ट को पैक करने लगती है। यहाँ पर ज़रीना मैजिकल डस्ट के कुछ पार्टिकल्स को अपने बालों में लगा लेती है जिससे उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं और वो बहुत खुश होती है। लेकिन बाकी की डस्ट कीपर फेरीज ज़रीना को बहुत ही अजीब तरीके से देख रही होती हैं। दरअसल फेरी लैंड में सारी फेरी पहले से बनाए गए नियमों का पालन करती हैं और उसी के हिसाब से चलती हैं और कभी भी रूल्स नहीं तोड़ती। लेकिन ज़रीना चीजों को जानने के लिए काफी क्यूरियस होती है, इसलिए वो अक्सर रूल्स को तोड़कर एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है। तभी वहाँ पर डस्ट कीपर फेरी के हेड आ जाते हैं जिनका नाम गैरी होता है। गैरी ज़रीना को अपने साथ ले जाते हैं और उसे ब्लू डस्ट के बारे में बताते हैं जिसकी मदद से मैजिकल डस्ट को कई गुना तक और भी बढ़ाया जा सकता है। गैरी ज़रीना को ब्लू डस्ट के बारे में इसीलिए बताते हैं क्योंकि उनको ज़रीना पर पूरा विश्वास होता है कि वो ब्लू डस्ट कीपर बनने का काम अच्छे से कर सकती है। अब क्योंकि ज़रीना चीजों को जानने के लिए काफी क्यूरियस होती है, इसलिए वो गैरी से पूछती है कि डस्ट पार्टिकल गोल्डन कलर के ही क्यों होते हैं, वो पिंक या ग्रीन कलर के क्यों नहीं होते। गैरी ज़रीना को बताते हैं कि हम डस्ट कीपर हैं और हम किसी भी चीज से छेड़छाड़ नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन ज़रीना गैरी की बातों पर ध्यान नहीं देती और चुपके से अपने बैंगल पर गोल्डन डस्ट लगाकर उस पर ब्लू डस्ट की कुछ बूंदे लगाती है, जिसकी वजह से ज़रीना के बैंगल पर लगे गोल्डन डस्ट की संख्या बढ़ने लगती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर इधर उधर उछलने लगता है और गैरी के सिर से टकरा जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। गैरी ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और ज़रीना को फिर कभी भी ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद ज़रीना अपने घर आ जाती है और अब वो दुखी होती है क्योंकि उसका एक भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ था। अब ज़रीना दुखी होकर अपने एक्सपेरिमेंट बुक को देख रही होती है कि तभी उसके सिर पर लगा ब्लू डस्ट का एक पार्टिकल नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर ज़रीना बहुत खुश होती है और वो गोल्डन डस्ट और ब्लू डस्ट की मदद से एक एक्सपेरिमेंट करके एक नई किस्म का डस्ट बनाती है जिसकी मदद से वो लाइट को कंट्रोल कर पा रही थी। वो लाइट फेरी के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। ज़रीना ये देखकर बहुत खुश होती है और वो अपनी फ्रेंड टिंकर बेल फेरी को अपने घर ले आती है और वो दोनों साथ में एक्सपेरिमेंट करके सभी कलर के डस्ट पार्टिकल्स बनाती हैं, जिसे देखकर टिंकर फेरी बहुत हैरान हो जाती है। दरअसल फेरी लैंड में सभी फेरीज का अपना अलग अलग कलर होता है और ज़रीना के द्वारा बनाया गया मैजिकल डस्ट उन सभी कलर वाली फेरीज के जितना ही पावरफुल होता है। टिंकर फेरी ये सब देखकर डर भी जाती है और ज़रीना को अपने एक्सपेरिमेंट रोकने के लिए कहती है, लेकिन ज़रीना टिंकर फेरी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है कि तभी गलती से ज़रीना के हाथों से मैजिकल डस्ट गिरकर एक पौधे पर गिर जाता है और मैजिकल डस्ट की वजह से देखते ही देखते वह पौधा बड़ा होना शुरू हो जाता है और वो ज़रीना के घर के साथ ही डस्ट वर्कशॉप को भी बर्बाद कर देता है। गैरी ये सब देखकर बहुत गुस्सा होते हैं और वहाँ पर बाकी की फेरीज के साथ क्वीन इक्लेरियन फेरीज भी आ जाती हैं। तभी गैरी गुस्से से ज़रीना को फेरी लैंड के लिए खतरा बताकर उसे फेरी लैंड से जाने के लिए कहते हैं। गैरी की बात सुनकर ज़रीना बहुत दुखी होती है और वो अपना सामान लेकर फेरी लैंड को छोड़कर चली जाती है। फिर हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ फेरी लैंड में एक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है जिसे देखने के लिए विंटर फेरी भी आई होती है। इस समय पूरा स्टेडियम फेरीज से भरा होता है और टिंकर बेल अपनी फ्रेंड्स के साथ सभी फेरीज को देख रही होती है क्योंकि आज वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ परफॉर्मेंस देने वाली थी। अब कार्यक्रम शुरू होता है और सबसे पहले विंटर फेरी परफॉर्म करती है, जिसके बाद हम ब्लेन नाम की विंटर फेरी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स
बॉबल के साथ शो देखने आया होता है, लेकिन शो के शुरू होते ही वो वॉशरूम करने चला जाता है। इस समय सभी लोग बहुत खुश होते हैं और विंटर फेयरी को परफॉर्म करते हुए देख रहे होते हैं कि तभी वहां पर जरीना आ जाती है, जो अपने मैजिक की मदद से स्टेडियम के चारों ओर जायंट गुलाबी फ्लावर्स को उगा देती है, जिसमें से वो गुलाबी डस्ट को शो देखने आए दर्शकों के ऊपर गिरा देती है। ये सब देखकर बाकी के सभी फेयरीज और यहाँ तक कि किंग और क्वीन भी बहुत खुश हो जाते हैं। अभी ऑसिटा को शक हो जाता है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक बड़े से बॉक्स के अंदर छिप जाती है। अब गुलाबी पार्टिकल्स की मदद से सभी लोग गहरी नींद में चले जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर जरीना डस्ट वर्कशॉप से ब्लू डस्ट को वहां से लेकर निकल जाती है। ब्लेन जब वॉशरूम से बाहर आता है तो वो सभी लोगों को गहरी नींद में देखकर काफी हैरान हो जाता है। तभी उसे टिंकरबेल और उसके दोस्तों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो अभी भी उस बड़े से बॉक्स के अंदर फंसी होती हैं। ब्लेन उन सभी को उस बड़े से बॉक्स के अंदर से बाहर निकालता है। बाहर सभी को सोता हुआ देखकर वो सभी बहुत हैरान होती हैं। तभी उन्हें याद आता है कि जरीना जरूर ब्लू डस्ट हासिल करने यहाँ पर आई होगी, और जब वो डस्ट वर्कशॉप में जाकर देखते हैं तब वहाँ पर जरीना ब्लू डस्ट को लेकर वहाँ से जा चुकी थी। ये देखकर इरिटेसा पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि ब्लू डस्ट के ना होने से गोल्डन डस्ट नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से कोई भी फेरी उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि गोल्डन डस्ट की मदद से ही सभी फेरीज उड़ पाती हैं। इरिटेसा को डर लगता है और सभी फेरीज उसे हौसला देती हैं। ब्लेन उन्हें बताता है कि उन्होंने जरीना को नदी के किनारे जाते हुए देखा है। ब्लेन की बात सुनकर टिंकरबेल उससे नींद में पड़ी हुई सभी फेरीज का ध्यान रखने को कहती है और वो खुद बाकी फेरीज के साथ जरीना को पकड़ने के लिए निकल जाती है। कुछ दूर जाने पर उन्हें जरीना दिखाई देती है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से वो उससे नहीं पकड़ पाते और जरीना पायरेट्स के साथ छोटी सी शिप में बैठकर बड़ी शिप की तरफ निकल जाती है। जरीना को पायरेट्स के साथ देखकर टिंकरबेल को लगता है कि शायद पायरेट्स ने जरीना को बंदी बना लिया है, इसलिए जरीना ने शायद उनके कहने पर ब्लू डस्ट को चुराया होगा। ये सोचकर टिंकर फेरी अपने दोस्तों के साथ जरीना को पायरेट से बचाने के लिए छोटी बोट पर आ जाती है, लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि पायरेट्स ने जरीना को किडनैप नहीं किया, बल्कि जरीना सभी पायरेट्स की कैप्टन है। ये देखकर सभी फेरीज बहुत दुखी होती हैं और वो पायरेट्स पर हमला करके उनसे ब्लू डस्ट चुराने लगती हैं और किसी तरह जरीना से ब्लू डस्ट लेकर वहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन इससे पहले वो ब्लू डस्ट लेकर वहाँ से निकलती तभी उनके सामने जरीना आ जाती है, जो उनसे ब्लू डस्ट को वापस मांगती है। लेकिन जब टिंकरबेल जरीना को ब्लू डस्ट देने से मना करती है तो जरीना टिंकरबेल और बाकी के फेरीज के ऊपर एक मैजिकल डस्ट स्प्रेड करती है, जिसकी वजह से सभी फेरीज नीचे गिर जाती हैं और जरीना ब्लू डस्ट लेकर वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जरीना की मैजिकल डस्ट स्प्रेड करने की वजह से सभी फेरीज की पावर्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाती है, जिसकी वजह से सभी फेरीज को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अचानक किसी और की पावर मिलने से वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब क्योंकि टिंकरबेल को वाटर कंट्रोल करने की पावर मिली होती है, इसीलिए वो वाटरफॉल को रोके रहने की कोशिश करती है और बाकी की फेरीज को वहाँ से निकलने को कहती है। लेकिन जैसे ही सिल्वर मिस्ट फेरी वाटरफॉल से बाहर निकलती है, टिंकरबेल से वाटरफॉल कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से टिंकरबेल और बाकी की फेरीज वाटरफॉल के साथ ही नीचे समुद्र के किनारे पर आ जाती हैं। अब यहाँ पर रोसिडा को एक क्रोकोडाइल का एग दिखाई देता है, जिसमें से अगले ही पल एक क्रोकोडाइल बेबी बाहर आ जाता है। क्रोकोडाइल बेबी ने सबसे पहले रोसिडा को ही देखा था, इसीलिए वो रोसिडा को अपनी मॉम समझने लगता है। इसके बाद सिल्वर मिस्ट फेरी अपनी तेज उड़ने की पावर का इस्तेमाल करके आसमान में चली जाती है, जहाँ से वो देखती है कि पायरेट्स की शिप कुछ ही दूरी पर है। अब क्योंकि पानी में भीगने की वजह से सिल्वर मिस्ट को छोड़कर कोई भी फेरी उड़ नहीं सकती, इसलिए सिल्वर मिस्ट फेरी बाकी की फेरीज को क्रोकोडाइल के टूटे हुए अंडे में बिठाकर खींचते हुए पायरेट्स शिप पर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो देखती हैं कि पायरेट्स जरीना को अपनी कैप्टन बनाकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जरीना ने पायरेट्स से वादा किया होता है कि उनकी शिप हवा में उड़ेगी, जिसकी वजह से वो पूरे समुद्र पर राज करेंगे। इसके बाद वो लोग मिस्कल आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जरीना ने अपना खुद का एक डस्ट वर्कशॉप बनाया होता है।
यहाँ पर जरीना ब्लू डस्ट की मदद से बहुत सारा गोल्डन डस्ट बनाना चाहती है ताकि वो पायरेट्स की शिप को हवा में उड़ा पाए। यहाँ पर फेरिस किसी तरह से छुपकर उस जगह पर पहुंच जाती हैं जहाँ पर ब्लू डस्ट को रखा होता है। जब जरीना जेम्स के साथ बात करने में बिजी होती है तब बाकी की फेरिस ब्लू डस्ट को चुराने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो आपस में पावर्स एक्सचेंज होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाती और जरीना उन्हें देख लेती है। इसके बाद जरीना ने एक इशारे पर एक पायरेट उन्हें पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर लेता है। जरीना ब्लू डस्ट की मदद से गोल्डन डस्ट बनाने में कामयाब हो जाती है, जिसे देखकर सभी पायरेट्स बहुत खुश हो जाते हैं। गोल्डन डस्ट बनने के बाद जब जेम्स जरीना से पूछता है कि अब हम कैसे उड़ेंगे, तो जरीना उसकी बॉडी को गोल्डन डस्ट लगाकर उसे उड़ना सिखाती है, जिससे जेम्स बहुत खुश होता है। और जब उससे कंफर्म हो जाता है कि गोल्डन डस्ट की मदद से कैसे उड़ना है तो जेम्स जरीना को पकड़कर एक बॉक्स में कैद कर देता है, क्योंकि इतने दिनों से उसने जरीना को कैप्टन इसीलिए बनाया था ताकि वो गोल्डन और ब्लू डस्ट को हासिल कर सके। जेम्स को ऐसा करता देखकर जरीना बहुत दुखी हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ हम टिंकरबेल और बाकी की फेरिस को देखते हैं जो अभी भी पिंजरे में बंद होती हैं। हालांकि उन लोगों ने पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश की होती है, लेकिन हर बार पायरेट्स उन्हें पकड़ लेते थे। तभी शिप पर वही क्रोकोडाइल बेबी आ जाता है जो रोसिडा को बीच पर मिला था। क्रोकोडाइल बेबी रोसिडा और बाकी फेरिस को पिंजरे से आजाद कर देता है और जब पायरेट्स इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं तो बेबी क्रोकोडाइल पायरेट्स पर हमला कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर रोसिडा अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाती है। इसके बाद वो लोग पायरेट से छुपते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर जरीना ने ब्लू डस्ट को रखा होता है और वो ब्लू डस्ट को लेकर वहां पर जाने लगती हैं कि तभी उन्हें जेम्स की आवाज सुनाई देती है जो उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे ब्लू डस्ट नहीं दोगी तो मैं जरीना को पिंजरे के साथ ही समुद्र में फेंक दूंगा। टिंकरबेल जब ये देखती है तो वो ब्लू डस्ट को उसी जगह पर रख देती है जहाँ से उसने उसको उठाया होता है। इसके बाद जेम्स ब्लू डस्ट को वहाँ से ले जाता है और गोल्डन डस्ट को अपनी शिप पर डालने लगता है। इसके बाद वो अपनी शिप पर बैठकर हवा में निकल जाता है और जरीना को पिंजरे के साथ ही समुद्र में फेंक देता है। लेकिन इससे पहले कि समुद्र में डूबने की वजह से जरीना की मौत होती कि तभी टिंकरबेल और बाकी की फेरिस मिलकर जरीना को बचा लेती हैं। जरीना इस समय काफी दुखी होती है क्योंकि वह यह समझती है कि उसकी वजह से सभी कुछ हुआ है। जरीना को परेशान देखकर बाकी की फेरिस उसे समझाती हैं कि जो होना था वो हो गया। इसके बाद वो सभी ब्लू डस्ट को हासिल करने के लिए एक बार फिर से जेम्स की शिप पर आ जाती हैं, जहाँ पर फेरिस और पायरेट्स के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन फेरिस हाइट की वजह से पायरेट्स से बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से वो पायरेट्स के सामने टिक नहीं पा रही थी। सभी फेरिस मिलकर पायरेट्स से लड़ रही होती हैं और जरीना जेम्स से फाइट करके उससे ब्लू डस्ट छीनने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ रोसिडा क्रोकोडाइल पर बैठकर पायरेट्स से लड़ रही होती है कि इसी तरह सभी फेरिस मिलकर शिप का नंगल नीचे कर देती हैं और सिल्वर मिस्ट फेरी अपनी पावर की मदद से समुद्र से बड़ी बड़ी बेलें निकालकर नंगल को बांध देती है, जिसकी वजह से शिप एक तरफ को झुक जाती है। लेकिन जेम्स बहुत ही बहादुरी से बेलों को काट देता है। किसी तरह से फेरिस पर एक बड़ा सा कपड़ा नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से फेरिस पकड़ी जाती हैं। लेकिन तभी जरीना शिप का पतवार खोल देती हैं, जिसकी वजह से सभी पायरेट्स और जेम्स भी गोल्डन डस्ट के साथ नीचे गिर जाते हैं और जरीना ब्लू डस्ट को हासिल कर लेती है। लेकिन इससे पहले जरीना ब्लू डस्ट और अपने दोस्तों के साथ वहां से जाती तभी वहां पर जेम्स आ जाता है जो गोल्डन डस्ट के अपने ऊपर गिरने की वजह से उड़ पा रहा था। तभी जेम्स जरीना से ब्लू डस्ट हासिल कर लेता है, लेकिन तभी जरीना ब्लू डस्ट के नीचे गिरे छोटे से पार्टिकल को जेम्स के ऊपर फेंकती है, जिसकी वजह से गोल्डन डस्ट की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है और वो उड़ते हुए इधर उधर जाने लगता है। इसके बाद जरीना अपने दोस्तों को आजाद करा देती है और उनकी मदद से जेम्स की बॉडी पर लगे गोल्डन पार्टिकल को साफ कर देती है, जिसकी वजह से अब जेम्स उड़ नहीं पाता। ब्लू डस्ट मिलने से जरीना और बाकी की फेरिस बहुत खुश हो जाती हैं और वो जेम्स को बाकी के पायरेट्स के साथ समुद्र में छोड़कर उनकी शिप को लेकर वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम फेरीलैंड को देखते हैं जहां पर सभी लोग अभी तक सो रहे होते हैं। इसके बाद जरीना गोल्डन डस्ट की मदद से सभी को जगा देती है। गैरी जरीना को एक बार फिर से फेरीलैंड में देखकर बहुत खुश होते हैं।
इसके बाद टिंकरबेल ब्लू डस्ट को फेरी क्वीन इक्लेरिन को दे देती है और जब बाकी की फेरीज क्वीन को बताती हैं कि जरीना अपने मैजिक की मदद से एक बेहतरीन शो परफॉर्म कर सकती है, तो क्वीन जरीना को एक शो परफॉर्म करने को कहती है। इसके बाद जरीना बाकी की फेरीज के साथ मिलकर एक बहुत ही शानदार शो परफॉर्म करती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी फेरीज बहुत खुश हो जाती हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। So viewers, if you like our videos, so please like, share and subscribe our channel and stay tuned with us. Thank you.